एक शिकारी था जो अपने पूरे जीवन में शिकार करता रहा था। उसे हमेशा यह लगता था कि मांस ताकत और पोषण का एकमात्र स्रोत है। हालांकि उसका बेटा मांस खाना बंद कर दिया था और वह चिंतित था कि लड़के को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। एक दिन वह बुद्ध से मिलने गया और अपनी स्थिति बताई। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर उससे एक प्रश्न पूछा, क्या आप अपने बेटे से प्यार करते हैं? शिकारी ने उत्तर दिया, बेशक, मैं उसे दुनिया की किसी भी चीज से अधिक प्यार करता हूं। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप अपने बेटे से इतना प्यार करते हैं तो आप उसे कुछ ऐसा क्यों खिलाना चाहेंगे जो अन्य प्राणियों को कष्ट और पीड़ा पहुंचाता है? इस प्रश्न से शिकारी अचंभित रह गया। उसने कभी भी उन जानवरों की पीड़ा के बारे में नहीं सोचा जिनका उसने शिकार किया था। उसे हमेशा यह लगता था कि यह जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है, लेकिन मांस प्रोटीन और पोषण का एकमात्र स्रोत है। उसने विरोध किया। बुद्ध ने सिर हिलाया। मांस के अलावा प्रोटीन और पोषण के कई स्रोत हैं। क्या आपने कभी फल, सब्जियां और अनाज खाया है? ये सभी पोषण के उत्कृष्ट स्रोत हैं। शिकारी को संदेह हुआ। लेकिन मेरे बेटे को ये बातें पसंद नहीं हैं। बुद्ध ने मुस्कुराए। बच्चे अक्सर उन चीजों को खाने से इनकार कर देते हैं जिन्हें उन्होंने पहले नहीं खाया है। आप उन्हें धीरे धीरे नए खाद्य पदार्थ देने की कोशिश क्यों नहीं करते? छोटे हिस्से से शुरू करें और धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। भोजन को स्वादिष्ट और उसके स्वाद के लिए आकर्षक बनाना सुनिश्चित करें। शिकारी ने बुद्ध की बातों पर विचार करते हुए धीरे से सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि वह जो पीड़ा पहुंचा रहा था उसके प्रति वह अंधा था और जीने के अन्य तरीके भी थे जिनमें हत्या शामिल नहीं थी। बुद्ध ने शिकारी की प्रतिक्रिया देखी और धीरे से बोले, क्या तुम उन जानवरों की पीड़ा देखते हो जिनका तुम शिकार करते हो? शिकारी बेचैनी से इधर उधर हो गया। मैंने वास्तव में इसके बारे में कभी नहीं सोचा। शिकार करना वह काम है जो मेरा परिवार हमेशा से करता आया है। इसी तरह हम जीवित रहते हैं। बुद्ध ने समझदारी से कहा, मैं समझता हूं कि तुम्हारा पालन पोषण इसी प्रकार हुआ है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे कार्यों का अन्य प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शिकारी ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने नहीं किया। बुद्ध ने आगे कहा, हर चीज, चाहे वह इंसान हो या जानवर, खुशी और दुख से मुक्ति चाहता है। अन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचाकर हम नकारात्मक कर्म पैदा करते हैं और अपने दुख के बीज बोते हैं। शिकारी ने बुद्ध की बातों पर सोचते हुए धीरे से सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी भी अन्य प्राणियों पर अपने कार्यों के प्रभाव के बारे में नहीं सोचा था। उसे शर्म और अपराध की गहरी अनुभूति हुई। मुझे कुछ पता नहीं था, उसने धीरे से कहा। बुद्ध ने शिकारी के कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा। अपने आप पर बहुत अधिक कठोर मत बनो। तथ्य यह है कि तुम यहां हो, यह दर्शाता है कि तुम बदलाव के लिए तैयार हो। जागरूकता और समझ के साथ हम सभी प्राणियों के प्रति अधिक दयालु और दयालु बन सकते हैं। शिकारी बुद्ध की बातों को ध्यान में रखते हुए एक क्षण के लिए शांत बैठा रहा। उसने बुद्धिमान आर्षि की ओर देखा और पूछा, लेकिन जानवरों के बारे में क्या? क्या उन्हें भी जीवित रहने के लिए मांस नहीं खाना पड़ता? बुद्ध ने कहा, बेशक, वे ऐसा करते हैं, लेकिन हमें दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी जरूरतों को पूरा करने का एक तरीका खोजना होगा। हमारे शरीर को पोषण देने के कई तरीके हैं जिनमें हत्या शामिल नहीं है। शिकारी को संदेह हुआ, लेकिन शिकार करना ही एकमात्र तरीका है जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूं। मेरे पास और क्या विकल्प हैं? बुद्ध धीरे से मुस्कुराए। यदि आप उनके लिए खुले हैं तो आपके लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। आप अपनी खुद की सब्जियां उगा सकते हैं, जंगल से फल और मेवे इकट्ठा कर सकते हैं, या भोजन के लिए दूसरों के साथ व्यापार कर सकते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना हमारी जरूरतों को पूरा करने के कई तरीके हैं प्राणी। शिकारी ने एक क्षण सोचा और फिर पूछा, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या तुम सचमुच मांस के बिना जीवित रह सकते हो? बुद्ध ने सिर हिलाया। हां, हम कर सकते हैं। वास्तव में शाकाहारी भोजन मांस आधारित आहार जितना ही पौष्टिक और संतोषजनक हो सकता है, और यह हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और सभी जीवित प्राणियों की भलाई के लिए बेहतर है। शिकारी ने एक पल सोचा और फिर पूछा,
लेकिन उन जानवरों का क्या जो पहले ही मर चुके हैं? क्या हमें उनके मांस को बर्बाद करने के बजाय उसका उपयोग नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई जानवर पहले ही मर चुका है तो हम उसके मांस का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें सक्रिय रूप से अन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें खुशी या सुविधा के लिए हत्या नहीं करनी चाहिए। शिकारी चुपचाप बैठा बुद्ध के शब्दों पर विचार करता रहा। उसे एहसास हुआ कि वह जो पीड़ा पहुंचा रहा था उसके प्रति वह अंधा था और जीने के अन्य तरीके भी थे जिनमें हत्या शामिल नहीं थी। उसे अपने ऊपर शांति और स्पष्टता का एहसास हुआ। धन्यवाद बुद्ध, उन्होंने कहा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और दया का जीवन जीने की पूरी कोशिश करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। मुझे तुम पर भरोसा है मेरे दोस्त। करुणा का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होता है। शिकारी ने कृतज्ञता भरी आंखों से बुद्ध की ओर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें बहुत कुछ सीखना है, लेकिन वे आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थे। उन शब्दों के साथ शिकारी लंबे समय में पहली बार प्रेरित और आशान्वित महसूस करते हुए वहां से चला गया।